बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पार्ट 1 का बीए पार्ट 1 का जो लेसन है वो है अराबी। बाय जेम्स जॉयस ने ये लिखा है। अराबी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अराबी असल में एक बाज़ार है और आया लाले तो दे या डेरे तो बैठे हो तार छड़ सी दिया। इसमें बताया गया है कि दुनिया अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से कैसी है। जब तक एक इंसान को दुनिया के साथ कोई वास्ता नहीं पड़ता, वो समझता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब वो दुनिया के आमने सामने होता है मायूस हो जाता है। वो दुनिया से बहुत सारी तवक्कुआत रख लेता है, लेकिन वक्त आने पे उसकी वो तवक्कुआत टूट जाती है। क्योंकि ये वालिदैन का, बड़ों का ये फ़र्ज़ होता है टीचर्स का ये फ़र्ज़ होता है कि वो स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करते हैं, किस तरह से उन्हें दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन निसाबी किताबों में हम पढ़ा तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन शायद हम स्टूडेंट को एजुकेट नहीं करते, जिसकी वजह से स्टूडेंट में ये खामी रह जाती है कि वो जब दुनिया में आता है तो उसका दिल टूट जाता है जब दुनिया का आमना सामना होता है। लेकिन इस कहानी के ज़रिए, जिसका टाइटल अराबी है, अराबी एक बाज़ार है। जिस तरह आपका बाज़ार अनारकली है लाहौर के अंदर, उसी तरह ये अराबी जिसमें मुख्तलिफ लोग शॉपिंग करने जाते हैं, गिफ्ट ख़रीदने जाते हैं, और बड़ा बिज़ी रोड है, ये बाज़ार है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक लड़का एक बंद गली में रहता है। बंद गली का मतलब होता है एक ऐसी गली जिसका सिर्फ एक ही रास्ता हो। मतलब ये गली है तो इससे आप इंटर तो हो सकते हैं, और जहाँ से आप इंटर होंगे वहीं से आप बैक भी जाएंगे, यानी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसको बंद गली कहा जाता है। उस गली के अंदर ये लड़का रहता है, और उसी गली में, यानी जहां इसका मकान होता है, उस मकान के बिल्कुल सामने एक और घर होता है। उस घर में एक लड़का रहता है, मंगन। उसका नाम क्या है? मंगन। मंगन से इसकी दोस्ती हो जाती है, उसके घर आना जाना, उठना बैठना। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मंगन की एक बड़ी बहन होती है,
उसके साथ इसे मोहब्बत हो जाती। लेकिन क्योंकि ये लड़का बिल्कुल इजहार नहीं करता, उम्र में भी उससे छोटा होता है, वो अपनी मोहब्बत को दिल ही में छुपा लेता है, उससे इजहार नहीं करता। लेकिन उस लड़की को पता चल जाता है कि ये लड़का मुझसे मोहब्बत करता है। खैर, वक्त गुजरता गया। वो कभी दरवाजे की ओर से उसे देखता, जब लड़की दरवाजे पे आती तो वो अपने घर के अंदर खड़ा होकर, यानी अपने वो घर के दरवाजे पे कभी पर्दे की ओर से देखता। वो ऐसे देखता कि उस लड़की को ये खबर ना हो कि वो उसे देख रहा है, लेकिन वो देखता ज़रूर। वो उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो गया कि उसने जब किताबें पढ़ने के लिए खोली तो जब किताब का कोई भी पन्ना खोलता, कोई भी सफ़ा खोलता, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा दिखाई देता। जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था कि अब ज़ाहिर है, यहाँ एक वो शेर भी है कि हर लफ्ज़ किताबों में तेरा अक्स लिए हुए हैं, हर लफ्ज़ किताबों में तेरा अक्स लिए हुए है, एक चांद सा चेहरा मुझे पढ़ने नहीं देता। खैर, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। उसका खेल में दिल ना लगता, सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहता। एक दिन उस लड़की ने खुद से पूछ लिया कि क्या तुम कभी अराबी बाजार गए हो? इस लड़के ने ना सिर्फ ये कहा कि वो अराबी बाजार जाएगा, बल्कि उसने ये भी कहा कि अराबी बाजार जाके वो तुम्हारे लिए तोहफा भी लाएगा, गिफ्ट खरीद के लाएगा। और आपको पता है, महबूब को गिफ्ट देना बहुत ही खुश आइन बात, अच्छा लगता है। उसने घर में आके बात की, क्योंकि वो अपने चचा के साथ रहता था। उसने अपने चचा से कहा कि मुझे अराबी बाज़ार जाना है। उसके चचा ने कहा कि ठीक है, तुम चले जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसने कहा मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। उसने कहा वो भी मिल जाएंगे, ले लेना। जब ये बातचीत ख़त्म हुई तो हफ्ते का टाइम बन गया, हफ्ते की शाम का, तो तुम चले जाना। हफ्ते की शाम को वो लड़का इंतज़ार करता रहा, बड़ा इंतज़ार किया उसने, लेकिन उसका अंकल बहुत लेट हो गया, उसको देर हो गई। लेकिन जब उसका अंकल घर आया, काफ़ी देर भी हो चुकी थी। जो ही उसका अंकल घर दाखिल हुआ, लड़के ने डिमांड की कि मुझे जाना है। उसने उसे कुछ पैसे दिए। लड़का बाहर निकल खड़ा हुआ अराबी बाज़ार जाने के लिए। जैसे हमने माही चौक जाना हो या रेल बाज़ार में जाना हो तो यहाँ रिक्शा ले लेते हैं, रिक्शे पे बैठ जाते हैं, किराया लगता है रिक्शे पे। इसी तरह वहाँ एक ट्राम जाती थी, एक गाड़ी जाती, यानी कि शटल ट्रेन उसको कहते हैं, कराची में अभी चली है। रेलवे ट्रेन होती है, शहर के अंदर स्टेशन बनाए जाते हैं।
वो फिर चलती चली जाती, सस्ती पड़ जाती। मैं आपको समझाने के लिए कहूँगा कि उसने कितने पैसे दिए। फर्ज करो उसके चचा ने उसे 4 रुपए दिए। अब 4 रुपए का इस्तेमाल देखें कैसा है। ₹1 ट्राम के जाने का किराया, ₹1 ट्राम के आने का किराया, यानी जब उसने वापस भी तो आना, उधर ही तो नहीं रह जाना। कितने लग गए? 2। और एक अरबी बाजार में दाखिले का भी मतलब उसने टिकट लेना होता था। अब कितने लग गए? 3। अब उसके पास तोहफा खरीदने के लिए कितने बच गए? ₹1 बच। बहुत सारी दुकानों में वो गया, पूछा ये कितने का है, ये कितने का है। लेकिन आप जानते हैं कि ₹1 में तो तोहफा नहीं हो सकता। अच्छा, ज़्यादातर तो दुकानें भी वैसे बंद हो गई थी क्योंकि वो देर से गया था। लेकिन जो थोड़ी बहुत खुली थी उनसे वो कुछ खरीद ना सका। क्यों ना खरीद सका? क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम थे। रब नमाज जड़ा ना 20 रुपए का अमरूद कटवा, उन्हें को ज़्यादा पोले भी ना, ज़्यादा सख्त नहीं। तो वहाँ बाजार में खड़े होके उसका दिल बहुत परेशान था। क्यों ना होता, परेशान होना चाहिए था। Now he was standing on the bare rock of truth. अब वो सच्चाई की नंगी चट्टान पे खड़ा था। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि he was standing on a bare sword. वो एक नंगी तलवार पे खड़ा था। He could not understand what to do, कि क्या किया जा रहा। He came back from the Arabi. वो अरबी से वापस आया, डिजेक्टेड हार्ट, ब्रोकन हार्ट, टूटे हुए दिल के साथ, मायूस दिल के साथ। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि जब हमें दुनिया का सामना नहीं होता, जब हम दुनिया का सामना नहीं करते, यंग एज में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते, तो हम सोचते हैं कि न जाने हम क्या क्या कर देंगे, दुनिया को इधर से इधर कर देंगे, कितना माल कमाना। बाप अगर कमा के लाता है तो उसके पैसों को बेदरीग इस्तेमाल करना, और साथ में ये भी कहना बस 500-700 कमाया तुमने, मुझे देखना मैं क्या करता हूँ। लेकिन जब वो खुद अमली मैदान में आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, फिर उसे वही पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका तो बाप फिर 500-700 कमा के लाता है, लेकिन उसके लिए वो 500-700 कमाना मुश्किल हो जाता है। लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं, बहुत परेशानियां उठाना पड़ती हैं। खैर, इस तरह से वो टूटे हुए दिल के साथ वापस आ गया, तोहफा भी ना खरीद सका। तो इससे हमें सबक यही मिलता है कि हमें दुनिया का सामना करना चाहिए, दुनिया की सच्चाई का सामना करना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कहानी पढ़ते हैं। द स्टोरी अराबी टेल्स अस, कहानी हमें बताती है द सिग्निफिकेंस ऑफ लव, मोहब्बत की अहमियत।
आधे आधे कर लें, आधे आप ले लें। ज़्यादा सख्त क्या है वहाँ चटाया तो भाई ऐसा था उनको साथ कर रहे हो बहुत सख्त ही ना हो, ज़्यादा नरम ही ना, आज मज़ा नहीं आना जी। ऑन द माइंड ऑफ एडोलसेंट, सने बलूगत पर पहुंचने वाले बच्चे के मोहब्बत के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में बता रहे हैं। द इमेच्योर बॉय, नपुख्ता लड़का, हिमसेल्फ वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का खुद वो लिखने वाला है। यानी ये वाकया उस बच्चे के साथ खुद आया, उसने आगे पढ़ लिख के ये कहानी की शक्ल उसको दे दी। हु लिव्ड, जो रहता था विद हिज अंकल, अपने चचा के साथ, एंड आंट, और अपनी आंटी के साथ। इन ए ब्लाइंड स्ट्रीट, एक तारीख गली में, उस गली में हमेशा 2 मरतबा शोर होता था। पहली बार उसमें एक स्कूल था ना, जब स्कूल ओपन होता था, यानी सुबह लगना होता था स्कूल, और एक जब छुट्टी होती थी, बाकी सारी सुनसान रहती थी। आ जाओ आगे। हैं? इधर आके बैठ जाओ मेरे पास, इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, सब्जी रखती है ना, बस बैठ जाओ। ये क्या है? अच्छी है, बाकी खा ली हर चीज जी। ब्लाइंड स्ट्रीट यानी तंग गली में, बंद गली में। द बॉय प्लेड, लड़का खेला करता था, विद ए फ्रेंड, अपने एक दोस्त के साथ, नेम मंगन, इस बच्चे का नाम क्या था? मंगन। He fell in one-sided love with मंगन सिस्टर, वो मंगन की बहन के साथ यकतरफा मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। He went on nursing his secret love, उसने अपनी इस मोहब्बत को बढ़ाना जारी रखा। And did not express, और इजहार ना किया, his love, अपनी मोहब्बत का, to the मंगन सिस्टर, मंगन की बहन के साथ।
Once they happened to meet in shop, एक बार उन दोनों की यानी उस लड़की की और उस लड़के की मुलाकात हुई एक दुकान में। मिलना, उनकी मुलाकात हुई एक दुकान में। शी सजेस्टेड, उसने तजवीज़ दी टू विजिट अराबी, कि कभी अराबी बाजार देखना। हाँ, द बॉय प्रॉमिस्ड, लड़के ने वालेकुम सलाम वादा कर लिया। आज सही, आज आज लगता है कि बत्ती बांध दे हैं। बत्ती बांध दे तो मास्टर जाता है, बांध दे। लो एक तबर्रक ही है, लंगर ही है जी। द बॉय प्रॉमिस्ड हर टू ब्रिंग ए गिफ्ट फॉर हर, लड़के ने ये वादा कर लिया कि वो अराबी बाजार भी जाएगा, वालेकुम अस्सलाम, और उसके लिए एक तोहफा भी लाए। हाँ जी, नाल अमरूद, नाल लेक्चर, नाल बच्चे को खिलाना, ये सारे काम एक ही बार हो रहे हैं। He got permission, उसने इजाज़त ले ली फ्रॉम हिज अंकल, अपने चचा से, चचा से इजाज़त ले ली टू गो टू बाजार ऑन सैटरडे, के हफ्ते को वो बाजार निकल जाएगा, बाजार चला जाएगा। ऑन सैटरडे, हफ्ते को, हिज अंकल रीच्ड होम वेरी लेट, उसका अंकल जो है वो घर काफी देर से आया। His uncle gave him small amount, उसके चचा ने उसे थोड़े से पैसे भी दिए। So he took the money, लिहाजा उसने वो पैसे लिए। And went to the अराबी, और अराबी बाजार चला गया। When he reached, जब वो वहां पहुंचा, there he saw, वहां उसने देखा, most of the stalls, ज्यादातर दुकानें, वर क्लोज्ड, बंद हो चुकी। नेट है कि नहीं? हाँ, तो चेक कर लो ना, है कि नहीं? नहीं, थोड़ा सिम आ है, क्या करना? मच्छी की करनी? मच्छी है, सही हो सकता जी। When he reached there, he saw most of the stalls, ज्यादातर दुकानें वर क्लोज्ड, बंद हो गई थी। He wanted, उसने चाहा, टू बाय ए गिफ्ट, एक तोहफा खरीदना,
फ्रॉम वन शॉप, एक दुकान से, बट ही कुड नॉट बाय, वो ना खरीद सका था। क्या क्या कुछ भी नहीं, ये हीटर है। बट ही कुड नॉट बाय, वो उसे ना खरीद सका, बिकॉज, क्योंकि ऑफ, दूसरे पेज पे आ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? सर अभी आगे बिकॉज मीगर अमाउंट, थोड़ी सी रकम की वजह से, ऑफ मनी, रकम यानी पैसों। सून, जल्द ही, द लाइट्स वर ऑफ, ये एस लगाने लाइट्स के आगे, रोशनियां बंद हो गई। कोड मिला देंगे 1 तो 8 तक जान बस डैड ਨੂੰ कोड मिला के दे वाईफाई का 1 तो 8 ये तो भी है नहीं पता होते हैं पता नहीं 1 तो 8 तक मिला। जी, लाइट्स वर ऑफ एंड बाजार वाज क्लोज्ड डाउन, और बाजार बंद हो गया था। ही रिटर्न होम, वो घर वापस आ गया। मुझे 3 घंटे लगा वो चलाना, इसके बाद एंड डिसइल्यूजनमेंट, दर्द के साथ वापस आया और धोखे के साथ। एंड विदाउट बाइंग एनी गिफ्ट, और बगैर कोई तोहफा खरीदें, फॉर हिज बिलव्ड, अपनी महबूबा के लिए। द थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का मर्कज़ी ख्याल, इज बेस्ड ऑन लवेबल फीलिंग, काबिल मोहब्बत एहसासात, इन एवरी पर्सन, हर शख्स के अंदर। इट वॉज बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ लव, क्योंकि ये मोहब्बत के एहसासात थे। दैट द गर्ल एंड अ बॉय, लड़का और लड़की, वर म्यूचुअली, बाहमी अट्रैक्टेड, कशिश करते थे। नहीं अभी अभी खा लो, क्या है क्या? द ऑथर, मुसन्नफ, हैज़ एम्फसाइज्ड, जोर दे चुका है, द फैक्ट, इस हकीकत पर, दैट सेक्सुअल अट्रैक्शन, जिनसी कशिश, बिटवीन द अपोजिट सेक्स इज नेचुरल, ये कुदरती बात है। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एज, इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं। हा? छोड़ा कहूँगा ये पढ़ा। पतीसा ले ले, पतीसा यार ला दे, पैसे नहीं ले लो जी। ध्यान से गिर जाओगी, जाओ ले आओ, चलो इधर ही बैठी रहो, आ जाता है जी। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एज, उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। यंग बॉयज, नौजवान बच्चे, एंड गर्ल्स, और लड़कियां। ये पंखा है बेटा, सीलिंग।
देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन आउटर वर्ल्ड बैरूनी दुनिया में एंड इनर वर्ल्ड और अंदरूनी दुनिया में। व्हेन दे फेस द रियलिटी, जब हकीकत का वो सामना करते हैं, देन फील डिसअपॉइंटेड, फिर उन्हें मायूसी होती है। बॉय केम बैक, लड़का वापस आया, फ्राम अराबी, अराबी से, डिजेक्टेड, टूटे हुए दिल के साथ, बिकॉज क्योंकि ही हैड फेस्ड, वो सामना कर चुका था, बिटर रियलिटी, तलख हकीकत का, ऑफ आउटर वर्ल्ड बैरूनी दुनिया का। दिस इंसिडेंट, ये वाक़या, एक मिनट मुझे पढ़ा लेने तो फिर इसमें डालो, पहले इसमें डालो, नहीं यार पा देंगे, इसमें डालो, गिर जाएगा, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं भी छोड़ के आता हूँ आपको। जी, दिस इंसिडेंट, ये वाक़या वाज हार्ट राइडिंग, दिल तोड़ने वाला था, फॉर द बॉय, लड़के के लिए। वी शुड गाइड द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमें नौजवान लड़के और लड़कियों को समझाना चाहिए, दैट प्रीपेयर देमसेल्फ, अपने आप को तैयार करें, फॉर द कमिंग टाइम, आने वाले वक्त के लिए। द स्टोरी, कहानी प्रेजेंट्स, पेश करती है, एक टसल, एक कशमकश, बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ख्वाबों की दुनिया की, एंड वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, और हकीकत की दुनिया की। अराबी by James Joyce. The story Arabi tells us the significance of love on the mind of an adolescent boy, adolescent boy, the immature boy himself was the narrator of this story, who lived with his uncle and aunt in a blind street. The boy played with a friend's name, Mangan. He fell in love one-sided with Mangan's sister. He went on nursing his secret love and did not express his love to the Mangan's sister. Once they happened to meet in a shop. She suggested him to visit Arabi. The boy promised her to bring a gift for her. He got permission from his uncle to go to bazaar on Saturday. On Saturday, his uncle reached home very late. His uncle gave him small amount of money, so he took the money and went to the Arabi. When he reached there, he saw most of the stalls were closed. He wanted to buy a gift from one shop, but he could not buy because of meager amount of money. Soon the lights were off and bazaar was closed down. He returned home from the bazaar with feeling of pain and disillusionment, and without buying any gift for his beloved. The theme of the story is based on lovableness, lovable feelings in every person. It was because of feeling of love that the girl and boy were mutually attracted. The author has emphasized
the fact that sexual attraction between the opposite sex is natural, and there is no question of age. Young boys and girls are innocent. They do not know the reality of life. There is much difference between outer world and inner world. When they face the reality, then feel disappointed. Boy came back from Arabi dejected because he had faced the bitter reality of outer world. This incident was heartrending for the boy. We should guide the young boys and girls that prepare themselves for the coming time. The story represents a tussle between the world of dreams and world of reality. चलिए इसे क्लियर करें, इसके वर्ड्स भी लिख लें. माई टेलर, मॉडर्न ऐसे नंबर 8, स्टीफन लीकॉक का ये लिखा हुआ. इन दिस ऐसे द राइटर डिस्क्राइब्स the behavior and traits of his tailor. The writer had been dealing with him for the last 30 years. The tailor always welcomed the writer with a smile on his face. He had only 2 varieties of cloth, tweed and serge. The writer could not help accepting it. The tailor always stood in the back part of his shop. He always gave fixed dates for the receiving suit. After receiving an order of suit, he always talked about the weather. He solved the billing problem by correspondence. One day, suddenly, the writer came to know about the death of his tailor. He was told, तुम 5 रुपये बाकी ले लो, 5 रुपये बाकी ले लो, नहीं ताकि वो नहीं आ जाए. पहले 5 ले लो. After receiving an order for suit, he always talked about the weather. After receiving an order for suit, he always talked about the weather. He solved the billing problem by correspondence.
One day, suddenly, the writer came to know about the death of his tailor. He was told by the people that the business problems had killed him. The writer was sorrowful. That time he considered his tailor was immortal. It is humorous essay from start, but at the end became tragic. Tailor showed the suit material to his customers on his bended knee with one leg. Tailor's method of measurement was quite exact. He only measured the chest of the writer. He said to the writer, "It is little fuller than before." The writer was fully aware that he was doing it. Walaikum Assalam. Only to flatter him. Writer always found the tailor standing in the back part of his shop with a tape around the neck. This essay also has a deep moral lesson for the readers. The writer had been dealing with his tailor for 30 long years. He always found him calm and composed. He never looked worried or disturbed. The writer believed that the tailor was a very happy and satisfied person. But the writer was shocked when he came to know of his tailor's sudden death. Then he knew that his business was not going well, and his death was also due to his bad health. He further discovered that he had a wife and daughters who were left in a bad condition. He felt sorry for the poor tailor. He blamed himself for not knowing about his personal life. We should take care of our friends, neighbors. In this way, we can help each other and share the joys and suffering to others.